हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम पज़ल देखेंगे। 6 नंबर पज़ल। 5 नंबर तक पज़ल हमने बता दिया है। आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पज़ल हम बना रहे हैं और इस पज़ल को जो है आप भी ट्राई कीजिए। सामने है आपके, आप भी ट्राई कीजिए कितना टाइम में बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए, तो ये पज़ल बोल रहा है क्या कि MDK RTH W और A केंद्र की ओर होकर यानी कि एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। DM के दाएं को दूसरा है, जो T के बाएं चौथा है, KR के दाएं तीसरा है, जो D के दाएं दूसरा है, HW के दाएं दूसरा है। इस तरह से आपका पज़ल है। तो सबसे पहले तो पर्सन काउंट करेंगे कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 लोग बैठे हुए हैं। तो सीधा सा एक वृत्त बनाएंगे और इसमें जो है 8 लोगों को बैठा देंगे हम। 8 लोगों को हमने बैठा दिया आसानी से। अब क्या करना है ये देखिए। अब बोल रहा है कि यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि डी एम के दाएं को दूसरा है, तो डी जो है एम के दाएं को दूसरा है, तो एम यहाँ अगर रखते हैं आप तभी तो दायां एक और 2 दूसरा आएगा, यानी कि दायां जो है इधर आता है, दायां इधर आता है। ठीक है, तो इधर से दायां इधर पड़ेगा, इधर से अगर जा रहे हैं आप तो दायां होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दायां होता है और बायां इधर से होगा। ठीक है, तो एम के दायां दूसरा डी है। और बोल रहा है कि जो टी के बाएं पचवा है, जो कौन, यानी कि एम जो है टी के बाएं पचवा है, यानी कि टी के बाएं पचवा का मतलब हो गया कि 4 आदमी इनके बीच में होंगे। तो 1 2 3 4 आदमी हैं, तो यहाँ हो सकता है। तो इसके बाएं पचवा होना चाहिए, यानी कि टी के बाएं, तो टी के बाएं तो पचवा है नहीं। तो अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ टी होगा तब जाके बाएं होगा इधर। 1 2 3 4 5 पचवा बोले तो 4 आदमी बीच में है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब बोला क्या, के आर के दाएं तीसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है। जो यानी कि आर जो है डी के दाएं दूसरा है, डी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि यहाँ आ जाएगा आर के दाएं तीसरा के है, तो 1 2 3, यानी कि के यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, एच जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। तो चलिए 3 ठो जगह है और 2 लोग के बारे में अभी चर्चा किया है। एक लोग जो होंगे जहाँ जगह बैठे बनेगा वहाँ बैठ जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एच जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, तो अगर डब्ल्यू को यहाँ रखते हैं तो 1 2 दूसरा आ जाएगा एच। अगर डब्ल्यू को यहाँ रखते हैं तो डब्ल्यू के दाएं दूसरा, तो 1 2 नहीं आएगा। अगर डब्ल्यू को यहाँ रखते हैं तो 1 2 नहीं आएगा। इसका मतलब कि डब्ल्यू को हमें यहीं पे रखना होगा और एच को यहाँ रखना होगा। और एक जो जगह बच रहा है किसके लिए बच रहा है, तो डी एम के आर, उसके बाद टी एच हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, ए बच रहा है, तो ए के लिए ये जगह है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है ए के दाएं दूसरा कौन है। ए के दाएं दूसरा कौन है, तो ए के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि एम है, तो पहला नंबर हो गया। दूसरा, एम के बाएं तीसरा कौन है, एम के बाएं तीसरा, एम के बाएं तीसरा, तो 1 2 3, यानी कि टी है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर, एच के दाएं चौथा, एच के दाएं चौथा, तो दायां चौथा हो चाहे बायां चौथा, बात सेम ही है, चौथा में कोई दिक्कत है नहीं, के है, तो एच के बाएं चौथा के है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोग में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच बैठा है। पहला व्यक्ति जो दूसरे और तीसरे के बीच बैठा है, कहने का मतलब यहाँ ये बोल रहा है कि के जो है एम और डब्ल्यू के बीच में बैठा है। एम और डब्ल्यू के बीच में तो कोई नहीं है। पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है, तो डब्ल्यू और डी के बीच में, डब्ल्यू और डी के बीच में तो कोई नहीं है। एच और टी के बीच में, तो एच और टी के बीच में आर है, और यही ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर बोला, ए और डब्ल्यू परस्पर अपने स्थान बदल लें। ए और डब्ल्यू अपना स्थान बदल लें, यानी कि डब्ल्यू यहाँ चला जाए, डब्ल्यू यहाँ चला जाए और ये यहाँ आ जाए। तो आर के बाएं, तो आर के बाएं, ठीक है, आर के बाएं जो है तीसरा कौन होगा, आर के बाएं तीसरा कौन होगा, तो आर के बाएं तीसरा कौन होगा, यही पूछा। तो आर के बाएं तीसरा कौन होगा, तो 1 2 3,
तो यहाँ ए हो गया, अभी तो ए आया ना, डब्लू तो था पहले लेकिन अपना स्थान बदल लिया, तो यहाँ तो ए आ गया, तो ए हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। अब 6 की बात करें, 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, पहले व्यक्ति यानी कि एम के तुरंत बाएं डब्लू, एम के तुरंत बाएं डब्लू नहीं है, एम के तुरंत दाएं है, बाएं तो है नहीं। एम पहला व्यक्ति के तुरंत बाएं, तो ए के तुरंत बाएं के, ए के तुरंत बाएं के नहीं है, ए के तुरंत बाएं के नहीं है, तुरंत दाएं है। टी के तुरंत बाएं ए, टी के तुरंत बाएं आर है, आर के तुरंत बाएं एच, हाँ आर के तुरंत बाएं एच है, और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से पजल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए 7वां नंबर पजल आपको दिखाते हैं। ये 7 नंबर पजल है। एम पी डी क्यू टी आर पी और डब्लू केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। डी एम के बाएं दूसरा है, जो पी के दाएं तीसरा है। डब्लू क्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के बाएं दूसरा है। आर टी के दाएं तीसरा है। ये हो गया आपका पजल। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर पजल हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया आपका 7 नंबर पजल ये। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कितने लोग हैं। सबसे पहले तो पर्सन देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो ये वृत्त बनाएंगे और 8 लोग इसमें डाल देंगे। ठीक है, 8 लोग यहाँ से डाल देंगे। अब क्या करेंगे ये देखिए, यहाँ बोला क्या, डी एम के बाएं दूसरा है। डी जो है एम के बाएं दूसरा है, तो एम के बाएं दूसरा यहाँ डालिए। डी को एम के बाएं दूसरा डालिए। जो यानी कि एम पी के दाएं तीसरा है। एम जो है पी के दाएं तीसरा है, तो पी यहाँ रहेगा तभी तो दाएं तीसरा होगा। 1 2 3, एम के बाएं दूसरा डी है और पी के दाएं तीसरा एम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला कि डब्लू क्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के बाएं दूसरा है। डब्लू जो है क्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के बाएं दूसरा है। आर टी के दाएं तीसरा है। बस यही क्लू है। इतना ही क्लू से आपको जो है वो बनाना है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोला कि डब्लू जो है क्यू के दाएं तीसरा है। क्यू के दाएं तीसरा होगा, यानी कि क्यू जहाँ होगा उसके दाएं तीसरा होगा कौन, तो डब्लू होगा। अगर डब्लू को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तीसरा कौन आ जाएगा, तो क्यू के दाएं तीसरा डब्लू आ जाएगा। यहाँ अगर क्यू को रखते हैं तो 1 2 3 तीसरा यहाँ आ जाएगा, और जो बी के बाएं दूसरा है और कौन जो है वो क्यू। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ लिख दीजिए आप, बगल में परेशान कर रहा है अगर, तो क्यू के दाएं तीसरा, तो दायां इधर होगा, 2 आदमी बीच में होंगे और डब्लू यहाँ होगा। जो बी के बाएं दूसरा है, जो बी के यहाँ देखिए दिख रहा है, क्यू के दाएं तीसरा, तो यहाँ क्यू हो गया, और क्यू के दायां तरफ इधर जो है, दायां तरफ आप इधर ले लीजिए, तो 2 आदमी बीच में होगा क्योंकि तीसरा है। और उसके बाद बोला कि जो बी के बाएं दूसरा है, तो कौन, क्यू जो है बी के बाएं दूसरा है, तो बी के बाएं दूसरा है, तो बी यहाँ रहेगा तभी तो जाके बाएं इधर होगा, क्योंकि दायां तो इधर है। तो बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा है, तो डब्लू के दाएं तीसरा है, लेकिन क्यू जो है बी के बाएं, तो बी के बाएं दूसरा है। तो अब इसी तरह से आपको अरेंज करना होगा। अगर यहाँ रखते हैं क्यू को तो यहाँ 2 आ जाएगा जगह, अगर यहाँ रखते हैं आप, ठीक है, तो एक जगह छोड़ के यहाँ आ जाएगा। 2 जगह है आपके पास, यानी कि इसके लिए 2 जगह आपका बन रहा है। तो आप क्या करिए, देखिए इसमें ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक और बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक और बना दीजिए। 2 ठो पॉसिबिलिटी हो रहा है, इसलिए 2 ठो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर 2 ठो पॉसिबिलिटी होता है, 2 ठो फिगर तो बनाना ही पड़ता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर एक फिगर से नहीं निकल रहा है तो 2 फिगर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको डालते हैं, क्यू को यहाँ डालिएगा, एक आदमी बीच में रहेगा और बी और डब्लू हो जाएगा।
पहला तो केस ये है। दूसरा केस अगर यहाँ क्यू को डालते हैं तो एक आदमी बीच में रहेगा और यहाँ आ जाएगा आपका बी और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, हो गया। अब बोला क्या, आर टी के दाएं तीसरा है। आर जो है टी के दाएं तीसरा है, इसका मतलब टी और आर के बीच में जो है दो लोग होंगे। तो यहाँ देखिए दो ठो जगह है और ये दो ही लोग बैठेंगे और बैठने वाला है आर और टी। और यहाँ बोला कि आर के दाएं तीसरा है, आर जो है टी के दाएं तीसरा है। तो आर जो है टी के दाएं तीसरा है, इसका मतलब टी और आर के बीच में दो लोग तो कन्फर्म है, दो लोग कन्फर्म है। इसका मतलब यहाँ तो अगल बगल में है, दो लोग तो होगा नहीं, तो ये फिगर हमारा गलत हो रहा है। तो ये फिगर सही है, यानी कि दो लोग हैं। अब देखिए, अब आर जो है टी के दाएं, तो टी यहाँ रहेगा तभी तो आर जो है टी के दाएं होगा। और इस तरह से ये फिगर जो हो गया वो कन्फर्म फिगर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम ऑप्शन के हिसाब से काम करते हैं। ऑप्शन हमारा बोला, ऑप्शन बोल रहा है क्या, देखिए ऑप्शन बोला है, पहला नंबर में बोल रहा है क्या, बोला कि एम के बाएं तीसरा कौन है। एम के बाएं तीसरा कौन है, तो एम के बाएं तीसरा, एम जो है इधर बायां जाइए, तीसरा तो दो आदमी को छोड़ दीजिए, यहाँ ये पी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी नंबर। तो एक का जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अब दो का देखते हैं। निम्नलिखित में, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आर के निकट पड़ोसी को निरूपित करता है। तो आर के निकट पड़ोसी बी और क्यू है, बी और क्यू है, तो बी और क्यू देखना है। बी और क्यू तो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 में बोल रहा है कि डब्ल्यू के दाएं चौथा, तो डब्ल्यू के दाएं आए या बाएं आए बात तो वही है, क्योंकि चौथा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डब्ल्यू के दाएं या बाएं एम ही है। ठीक है, चौथा में तो एम बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो 3 का बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एम के दाएं दूसरा कौन है। एम के दाएं दूसरा 1 और 2, यानी कि ये आर है, तो एम के दाएं दूसरा आर है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। अब हम लोग 5 नंबर अब देखते हैं। 5 नंबर में बोला पी के दाएं दूसरा कौन है। पी के दाएं दूसरा कौन है, तो पी के दाएं दूसरा पहला दूसरा टी है, यानी कि ए हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है। दूसरा व्यक्ति यानी कि डी के एकदम दाएं पी, डी के एकदम दाएं पी नहीं है, पी के एकदम दाएं डब्ल्यू, पी के एकदम दाएं डब्ल्यू नहीं है, बी दूसरा व्यक्ति यानी कि डब्ल्यू के एकदम बाएं बी, डब्ल्यू के एकदम बाएं बी नहीं है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति के एकदम दाएं होना चाहिए, सॉरी एकदम दाएं बोल रहा है, तो डब्ल्यू के एकदम दाएं, डब्ल्यू के एकदम दाएं पी नहीं है। उसके बाद सॉरी डी के एकदम दाएं पी नहीं है, डी के एकदम दाएं पी नहीं है। उसके बाद पी के एकदम दाएं डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू के एकदम दाएं बी नहीं है। उसके बाद क्यू के एकदम दाएं आर है, तो ए नंबर हो जाएगा, 6 का ए नंबर हो जाएगा। और इसी तरह से आप ये जो है 7 नंबर पजल जो है सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर पजल को हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, 8 नंबर का कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ है, बोल रहा है कि ए एम पी डी क्यू आर डब्ल्यू और बी केंद्र उन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। डी ए के बाएं चौथा है जो एम के दाएं तीसरा है, पी क्यू के बाएं तीसरा है जो एम के बाएं तीसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है जो बी के दाएं दूसरा है। ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको जो है हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ठीक है, यानी कि यहीं से क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होता है, तो यहीं से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें जो है आपके 8 लोग हैं, ए एम पी डी क्यू आर डब्ल्यू और बी। ठीक है, तो 8 लोग हैं, तो यहाँ 8 जो है हम बनाते हैं यहाँ, और 8 लोग को बैठाने की जगह बना देते हैं। ठीक है, आपको अगर 2 वृत्त की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 ठो ही बना लीजिए, कोई अगर दिक्कत नहीं होगा बाद में बनाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ बोल रहा है जो है डी ए के दाएं चौथा है, बाएं लिखा हुआ है। ठीक है,
तो डी जो है ए के बाएं चौथा है, यानी कि डी जो है ए के बाएं चौथा है। तो ए के बाएं चौथा है, 1 2 3 4, बाएं चौथा हो चाहे दाएं चौथा हो, बात तो सेम ही आ रहा है। यहाँ भी लिख दीजिए कि बात में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो एम के दाएं तीसरा है, जो कौन ए जो है एम के दाएं तीसरा है, यानी कि एम यहाँ रहेगा तभी तो दाएं तीसरा आएगा, यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ डाल दिया। उसके बाद एम के बाएं तीसरा है, कौन है क्यू, यहाँ लिखा हुआ है क्यू के बाएं तीसरा है, जो एम के बाएं तीसरा है। एम के बाएं तीसरा कौन है, क्यू है। तो एम के बाएं तीसरा, तो 1 2 3 यानी कि क्यू यहाँ डालिए, और क्यू के बाएं तीसरा जो है पी है, तो 1 2 3 पी को यहाँ डालिए, ठीक है। अब जो है यहाँ लिखा हुआ है आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के दाएं दूसरा है। तो जो यानी कि डब्ल्यू जो है बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं दूसरा है, तो एक आदमी बीच में है, आर जो है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ जो है पी के यहाँ आ गया आपका क्यू के बाएं तीसरा है, तो 1 2 3 तीसरा यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ बोल रहा है क्या कि आर जो है डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं दूसरा हो गया। तो आर जो है डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, डब्ल्यू के दाएं तीसरा, तो डब्ल्यू के दाएं तीसरा यानी कि 2 लोग यहाँ बैठेंगे और आर यहाँ बैठेगा। अब इस तरह से एक सलूशन हम ढूंढते हैं, ठीक है। इस तरह से एक सलूशन हम ढूंढते हैं, जैसे मिलेगा वैसे ही हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 व्यक्ति बीच में बैठा होना चाहिए और एक व्यक्ति बीच में बैठा होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन ढूंढिए कि लाइन से ऐसे हो और एक व्यक्ति बीच में हो और फिर अगला 2 व्यक्ति बीच में हो। तो यहाँ अगर हम बी को बैठाते हैं तो दाएं डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा और 2 व्यक्ति फिर आएंगे और यहाँ आर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ हो गया आपका ये जो है बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं दूसरा यहाँ आ गया, और उसके बाद जो है आर जो है डब्ल्यू के दाएं तीसरा यहाँ आ गया, और इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से एक ही फिगर में हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि डी के बाएं दूसरा कौन है, डी के बाएं दूसरा कौन है, डी के बाएं दूसरा पहला दूसरा क्यू है, तो सी नंबर ऑप्शन 2 नंबर का। पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं तीसरा, तो 1 2 3 तीसरा कौन है, डी है, यानी कि बी नंबर। 3 नंबर में देखते हैं क्यू के तुरंत दाएं कौन है, क्यू के तुरंत दाएं, तो डब्ल्यू है जो क्यू के तुरंत दाएं है। 4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः पहले और दूसरे को डब्ल्यू के दाएं दर्शाता है, डब्ल्यू के दाएं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः पहले और दूसरे को डब्ल्यू के दाएं दर्शाता है, यानी कि डब्ल्यू के दाएं दूसरे और पहले और दूसरे, यानी कि डी और एम को दर्शाता है। तो डी और एम हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन। और 5 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, यानी कि एम के तुरंत दाएं जो है डी है, एम के तुरंत दाएं डी नहीं है, आर के तुरंत दाएं एम नहीं है, ए के तुरंत दाएं बी है, और ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5 का। 6 नंबर ऑप्शन देखते हैं आर के दाएं चौथा, तो आर के दाएं चौथा हो, चाहे इधर से चौथा हो चाहे इधर से दाएं चौथा हो या बाएं चौथा हो, क्यू ही होगा, तो क्यू हो जाएगा आपका। तो यहाँ ई नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्यू कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस पजल को आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर पजल को आपको हम दिखाते हैं। ये 9 नंबर पजल है, अब इसको जो है हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये 9 नंबर पजल है आपके पास। एच के एल एम डी एफ टी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एल टी के दाएं दूसरा है और डब्ल्यू के बाएं तीसरा स्थान पे है, एच एल के बाएं चौथे स्थान पे है, जे एम के बाएं चौथे स्थान पे है, जो एल का पड़ोसी नहीं है, जे के बाएं बगल में एफ है, डी डब्ल्यू का निकट पड़ोसी नहीं है। यही क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को आप बनाइए, कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिए, ठीक है। ये पजल है, आप कोशिश करिए इसको, ठीक है। तब ये पजल हम देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर पजल हम लोग देखते हैं।
ये पजल 9 नंबर पजल आपको दे दिए कि आप जो है इसको कोशिश करिए। 10 नंबर पजल देखिए, बोल रहा है कि 8 दोस्त ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। B A के दाएं को तीसरे स्थान पर है, जो C के दाएं तीसरे स्थान पर है। F E के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो C के दाएं तीसरे स्थान पर है। E F के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो B का निकट पड़ोसी नहीं है। D H के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो G के बाएं दूसरे स्थान पर है। इस पजल को हम देख रहे हैं, इस पजल को कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर पजल को हम बनाते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 8 दोस्त जो हैं बैठे हुए हैं, एक वृत्ताकार टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ 2 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 ठो ले लिए हमने। उसके बाद बोला क्या कि यहाँ से शुरू है कि B A के दाएं तीसरे स्थान पे, जो C के दाएं तीसरे स्थान पे। B जो है A के दाएं दूसरे स्थान पे, B जो है A के दाएं दूसरे स्थान पे, जो C के दाएं तीसरे स्थान पे, जो कौन A जो है C के दाएं तीसरे स्थान पे, A जो है C के दाएं तीसरे स्थान पे। तो यानी कि 2 लोग होंगे इनके बीच में, तो C के दाएं तीसरे स्थान पे। उसके बाद यहाँ बोला कि B का निकट पड़ोसी नहीं है, कौन, जो यानी कि E जो है B का निकट पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ और यहाँ E नहीं होगा, ठीक है। जो B का निकट पड़ोसी नहीं है यानी कि E के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बोल रहा है कि F E के दाएं दूसरे स्थान पे है, जो B का निकट पड़ोसी नहीं है। तो B का निकट पड़ोसी कौन नहीं है, तो E जो है वो B का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ और यहाँ E नहीं होगा। अब यहाँ E हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, देखते हैं कहाँ होगा। E के दाएं दूसरे स्थान पे, तो E के दाएं दूसरे स्थान पे हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ रखते हैं तो E के दाएं दूसरे स्थान पे नहीं आएगा, और यहाँ भी रखते हैं तो E के दाएं दूसरे स्थान पे यहाँ आ जाएगा। तो E के 2 जगह हैं, यहाँ रख सकते हैं E को, या आप यहाँ रख सकते हैं E को, यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। तो 2 केस बन रहा है, तो आप क्या करिए, इस वाले पे भी ट्राई करिए, ठीक है। यानी कि B को यहाँ रखिए, A को यहाँ रखिए, C को यहाँ रखिए। अब 2 ठो केस है, यहाँ E तो आएगा नहीं, तो E यहाँ आएगा। तो इसके दाएं जो है E के दाएं दूसरे स्थान पे F है, तो पहला और दूसरे स्थान पे F को डालिए। और यहाँ हमने डाल दिया एक बार, तो यहाँ अगर हम डालते हैं, यहाँ तो डाल नहीं सकते E, क्योंकि दूसरे स्थान पे तो E ऑलरेडी है, तो F तो आएगा नहीं। तो यानी कि E को यहाँ डालिए और दूसरे स्थान पे F को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ डाल दिए। अब 2 ठो पॉसिबिलिटी हो गया। अब क्या है देखिए, D जो है H के बाएं दूसरे स्थान पे है, जो G के बाएं दूसरे स्थान पे है। D H के बाएं दूसरे स्थान पे, D जो है H के बाएं दूसरे स्थान पे। अगर D को यहाँ रखते हैं, H को यहाँ रखते हैं, तो H के बाएं दूसरे स्थान पे D होगा। और जो है G के बाएं दूसरे स्थान पे, तो सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं। H के बाएं दूसरे स्थान पे यानी कि D होगा यहाँ, और जो G के बाएं दूसरे स्थान पे, जो क्या ये यानी कि G के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ ऐसे है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक एक जगह है। तो यहाँ एक जगह, यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ दो जगह लगातार है, और यहाँ तो जगह है बीच में एक, लेकिन यहाँ तो लगातार है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। तो इस पे आते हैं, ठीक है। और इस पे आते हैं तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ और यहाँ लगातार जगह खाली है। तो यहाँ आप D डालिए, यहाँ इसके बाद H डालिए, और यहाँ इसके बाद G डालिए। तो इस तरह से इस पजल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रिक होता है, ये सब दिमाग होता है, इस तरह से आपको पजल को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए अब इस पजल का हम जो है क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है कि A के बाएं दूसरा कौन है, A के बाएं दूसरा पहला दूसरा यानी कि F है। A के बाएं दूसरा जो है वो F है, यानी कि E नंबर ऑप्शन, पहला का E हो जाएगा, दूसरा डालिए। B के बाएं बगल में कौन है, B के बाएं बगल में, तो B है, इसके बाएं इधर है, तो बगल में H है, यानी कि D हो जाएगा। 2 नंबर का D हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, H के स्थान F के संदर्भ में क्या है, F के संदर्भ में H का स्थान। तो 1 2 3, यानी कि अगर दाएं देखा जाए तो तीसरा, 1 2 3 4 5, बाएं देखा जाए तो बायां से आ रहा है तो 5वां,
बायां से आ रहा है पांचवा, दाएं तीसरा, दोनों मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दायां तीसरा, दायां तीसरा, दाएं से तीसरा, यानी कि ई नंबर, 3 का ई हो गया। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है और अपना एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है एक जो इन समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा इस समूह में है जो शामिल नहीं है। ठीक है, तो बोला कि ए डी, ए और डी, तो ए यहाँ है और डी इधर है। ठीक है, ए और डी, ए डी हो गया। उसके बाद दूसरा बोला जी एच जी, एच और जी, यानी कि इन लोगों के बीच में 2 आदमी, इन लोगों के बीच में 1 आदमी, कोई नहीं, इसके बीच में 1 आदमी और इसके बीच में कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद ई एफ, इनके बीच में 1 आदमी। बी एफ, बी और एफ, बी और एफ, इनके बीच में तो 4 आदमी हो गया। और सी और ई, सी और ई के बीच में कोई आदमी नहीं है। ये तो ठीक है। अब चलिए, ये इससे पकड़ में नहीं आया, तो देखिए ये इधर की बात बोल रहा है। एच और जी की बात करें तो एच जो है एच से डी इधर आया, यानी कि ये इधर जा रहा है ए डी, और ये इधर आ रहा है ई और एफ, ई और एफ इधर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बी और एफ, बी और एफ इधर जा रहा है। ठीक है, इधर भी जा रहा है लेकिन इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद सी और ई, सी और ई, तो सी और ई जो है इधर आ रहा है। तो इसमें अलग क्या होगा, समूह में अलग क्या हो सकता है। अब आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि ये पजल सही है या गलत है। ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, ये पजल जो है वो गलत है। हमने गलत जो है इसलिए बताया था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सही से आपको बता देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो यानी कि ये बोल रहा है कि 8 व्यक्ति जो है यहाँ है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन। तो यानी कि ये बोल रहा है 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, फिर से बना रहे हैं इसको क्योंकि उसको हम गलत बनाए थे। आप उसको ट्राई करिए और फिर से हम इसको बता रहे हैं आपको। ठीक है, बोल रहा है बी ए के दाएं तीसरा है। बी जो है ए के दाएं तीसरा है, 1 2 3, यानी कि बी यहाँ है, ए के दाएं तीसरा स्थान पर है, जो सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन? तो ए जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पे है, सी के दाएं तीसरे स्थान पे, सी के दाएं तीसरे स्थान पे। तो सी के दायां, तो सी यहाँ होगा तभी तो 1 2 3 होगा, और ए के दाएं तीसरे स्थान पे बी होगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। बी का निकट पड़ोसी नहीं है, कौन? ई नहीं है बी का निकट पड़ोसी, तो ई यहाँ और यहाँ हो सकता है या यहाँ होगा। तो बोल रहा है कि ई के दाएं दूसरे स्थान पर है एफ, तो यानी कि अगर ई को यहाँ डालते हैं तो 1 2 एफ आएगा नहीं, तो ई को यहाँ डालना होगा और एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आधा पजल जो है हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद डी एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, डी एच के बाएं दूसरे स्थान पे है। डी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, पहला दूसरा। डी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे, ये जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पे, जी के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि इस तरह से बनेगा आपका। तो ठीक है, तो यानी कि ये बायां जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, यानी कि जी के बाएं ये है एच है और एच के बाएं जो है वो डी है। तो कैसे होगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं डी के बाएं तो इधर आएगा ना, तो 1 2, तो इधर से तो आएगा नहीं, तो डी के बाएं, तो डी यहाँ रखिए और डी के बाएं एच को रखिए, डी की एच के बाएं है, एच के बाएं सॉरी, तो यहाँ से डी रखिए एच और यहाँ रखिए अब जी। एच के बाएं दूसरे स्थान पे डी है, और उसके बाद बोला कि जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे थे 1 2। ठीक है, तो इस तरह से ये पजल हो गया। पहला नंबर पजल बना रहे हैं, ए के बाएं दूसरे स्थान पे, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पे, ए के बाएं दूसरे स्थान पे जी है, ए हो जाएगा ये। 2 नंबर का बी के बगल में कौन है, तो बी के बगल में कौन है, तो बी के बाएं बगल में, तो बी के बायां बगल में तो डी है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर का बोलते हैं एच के संदर्भ में एफ का स्थान,
एच के संदर्भ में एफ का स्थान, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा अगर दायां, दायां पाँचवा बायां तीसरा, दायां पाँचवा बायां से तीसरा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से 4 एक जैसा है, पाँचवा जो है वो गड़बड़ है, यानी कि 4 एक जैसा होगा, कोई चीज़ होगा। देखिए क्या है, ए और डी इधर जा रहा है, एक आदमी बीच में है। एच और जी इधर आ रहा है, यानी कि दाएं तरफ से, अब एक आदमी बीच में है। ई और एफ भी इधर आ रहा है, एक आदमी बीच में है। उसके बाद बी और एफ, बी से एफ आ रहा है, ये उल्टा आ गया, एक आदमी बीच में है, ये तो ठीक है। सी और ई, यानी कि सी और ई, तो सब भी दाएं चल रहे हैं, लेकिन यही बी और एफ जो है वो बाएं चल लिया, तो बी और एफ डी नंबर एक, ये गलत हो गया। चलिए अब 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको बनाते हैं, समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं या बाएं बगल में बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक, यानी कि एच के ठीक बी बाएं है या दाएं, एच के ठीक, हाँ तो ये ठीक है। उसके बाद पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, एफ के बाएं या दाएं डी नहीं है, एफ के बाएं दाएं सी नहीं है, एफ के, ये तो सही है, दाएं बगल में बैठा है, दाएं है, दोनों तो दाएं ही लिखा है, बाएं दाएं नहीं लिखा हुआ, दाएं लिखा हुआ। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं, दूसरे एच के ठीक दाएं, एच के ठीक दाएं बी नहीं है। उसके बाद डी के ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं एफ नहीं है, एफ के ठीक दाएं डी है। दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं, तो एफ के ठीक दाएं डी है, और बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा समझ में, और आप बनाने लगिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आज 10 तक हमने पजल बना दिया, कल आपको 11 से बताएंगे, ठीक है, और जो भी है पीछे का पजल उसको भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन में बाहर इधर उधर मत जाइएगा।